नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं भूगोल का जो है चैप्टर 1 का भाग का, जो कि है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या चीज होता है उसके बारे में जो है हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में जो है हमारे पास आ जाएगा जो भी हमारे को प्रकृति रूप से मिला हुआ है, जो भी हमको जो है प्रकृति ने दिया है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका जब भूमि संसाधन आ जाएगा, जल संसाधन आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, ये सब जो है प्रकृति ने दिया है हमें। तो आज हम इसमें जो है प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। भूमि संसाधन क्या चीज है, भूमि संसाधन क्या होता है। तो जो भी मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति के लिए हम जो है भूमि का उपयोग करते हैं। जमीन से ही हम जो है अपनी लगभग आवश्यकता को जो है पूरा कर सकते हैं, और साथ में अन्य जीव जो है वो भी जमीन से ही अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। क्या है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि यह कई वनस्पतियों एवं जीवों का आवास प्रदान करता है। जीवों को क्या करता है, आवास प्रदान करता है, रहने का। यहाँ भूमि संसाधन पर जो है अलग अलग प्रकार के जीव हो गए, मनुष्य हो गए, वह सब जो है यहाँ पे रहते हैं। मनुष्य इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है, जिसमें जीव में आ जाएगा, मनुष्य भी आ जाएगा, जो कि क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल भूमि संसाधन का अलग अलग तरीकों में करते हैं। यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे कृषि करने के लिए, भूमि पर ये सब पेड़ लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पशु को चराने के लिए जो है इन सब का प्रयोग जो है किया जाता है। किसका, भूमि संसाधन का जो है प्रयोग किया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कृषि क्षेत्र में, वानिकी क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, घर बनाने में, सड़क बनाने में, उद्योग बनाने में, और साथ में जो है पशु को चराने में, पशु चारागाह में, पशु को चराने में भी भूमि संसाधन का जो है प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया भूमि संसाधन क्या चीज है। जो भी ज्यादातर जो है काम मनुष्य जो है अपना ज्यादातर काम जो है भूमि संसाधन से ही करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी चीज कुछ भी करेगा तो भूमि संसाधन उसमें इन्वॉल्व होगा, भूमि संसाधन होगा। इसको एक बार आप देख लो। इसके बाद चलते हैं हम, मृदा क्या चीज है। मृदा भूमि संसाधन में ही आपका क्या आता है, मृदा आता है, मिट्टी आती है। मृदा को और क्या चीज बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो मृदा क्या चीज है, तो मृदा पारितंत्रिक का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। यानी कि जो है मृदा क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। जो भी असंगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है इसको क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। जो भी आप उठाओगे जमीन से क्या है, मिट्टी है, मृदा है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत होती है। इसका जो मृदा निर्माण क्या चीज है, मृदा निर्माण क्या चीज होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये चीज हमने पढ़ना है। मृदा का निर्माण जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, और इसको बनने में कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में आपको लाखों वर्ष लग जाते हैं। थोड़ा सा भी मिट्टी अगर बनेगा तो उसके लिए लाखों वर्ष लग जाता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में आपको अधिक वर्ष लगता है। और किससे मिट्टी बनता है, चट्टानों के टूटने फूटने से, या फिर चट्टानों में कोई भी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होगा, उससे जो है मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। चट्टान के टूटने से हो गया, इसका जो मिट्टी का निर्माण होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं मृदा के प्रकार। मिट्टी के प्रकार कितने हैं, इसके आगे जो है क्या है, मृदा के प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी होती है, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। जिसमें पहली आ जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। दूसरा जो आपका आ जाएगा काली मृदा, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। फिर तीसरा जो है लाल एवं पीली मिट्टी।
लाल एवं पीली मिट्टी। चौथा आपकी मृदा आ जाएगी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी या फिर आप मृदा लिख सकते हो, लेटराइट मृदा। आपकी जो है 4 प्रकार की, और 5वां प्रकार जो आपका क्या है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। और साथ में जो है लास्ट जो प्रकार है वो क्या चीज है आपका, पर्वतीय मृदा। ये जो आपकी जो 6 प्रकार की मिट्टी जो है भारत देश में जो पाया जाता है इंडिया में, कौन कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को क्या हम कहते हैं, रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हो, काली मृदा को रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं, इसको रेगोर मिट्टी। जलोढ़ कितने प्रकार की मिट्टी होती है, 2 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन कौन सी, एक होता है जलोढ़ में भी 2 प्रकार की मिट्टी है, एक है पुरानी जलोढ़ और दूसरी है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, पुरानी और नवीन जलोढ़। अब इसमें देखो पुरानी जलोढ़ भी क्या होता है कि इसमें जो है कण जो होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, और इसमें जो है कणों की संख्या जो है कम होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, मिश्रकों की संख्या होती है कम होती है। तो इसमें जो है किसको, पुरानी मिट्टी को और क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी भी बोलते हैं, और नवीन मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी, इसको जो है खादर मिट्टी बोलते हैं, और पुरानी को है बांगर मिट्टी बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। काली मिट्टी को जो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है और पर्वतीय मिट्टी होती है। अब जो चलते हम मिट्टी के प्रकार हमने पढ़े, तो उसमें जो पहला प्रकार क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता कैसे है, इसका निर्माण जो है, जो भी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो आती है हिमालय से, वो लोग अपने साथ जो है मिट्टी उठा के लाती है, उनके बहाव के साथ साथ जो है मिट्टी आता है, और मिट्टी जो आके जो है कि नदियों के किनारों में जो है लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मानोगे तो यहाँ पे क्या है, ये नदी है कोई, ठीक है, ये गंगा नदी मान लो, तो गंगा नदी आ रही है, तो आसपास वो जो है अपने क्षेत्र से जो है हिमालय से जो है कुछ मिट्टी के कणों को उठा के लाते, जो कि मैदानी क्षेत्र में जो ये इस साइड को जो है इकट्ठा करते, दोनों तरफ जो है इकट्ठा कर देते, जिससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। तो ये सब जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ये मिट्टी का निर्माण करती है। कौन सी मिट्टी का, जलोढ़ मृदा का। और ये जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी, ये कौन सी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है पोटास, फास्फोरस और साथ में जो है क्या चीज का, चूना का मात्रा जो है अधिक होता है। इन सब तत्वों की मात्रा जो अधिक होती है। और ये कितने, यह मृदा जो है 6.4 यानी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। जितना भी उत्तर का मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, ये सब जितने भी देश है, प्रदेश है, राज्य है, उनमें जो है जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि में, 6.4 हेक्टेयर करोड़ भूमि में फैला हुआ है। इस मिट्टी में जो है पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कि आप सपोज कर लो, और आप लोग ऐसे देखोगे कि हाँ यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो हल्के भूरे रंग का होता है। तो देखो कहाँ जलोढ़ मिट्टी है, तो सबसे पहले अगर आप लोग घर में खेत है, तो खेत से आपको अच्छा अनुभव मिलेगा कि हाँ कि हम खेती करते हैं, क्या चीज की खेती करते हैं। खेती से ही पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन सी मिट्टी है। जिस चीज का हम उत्पादन करें, उससे जो हम मिट्टी का जो है पता लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी का हम, कौन सी मिट्टी में क्या चीज उगाया जाएगा। तो इसके बाद क्या है, इसमें जो है इस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में जो कौन कौन सी फसलें उगती है, तो वो चीज में आ जाए गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। ये 5 फसलें जो है जलोढ़ मृदा में जो उगाई जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं,
वह गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दाल, दलहन, दलहन को दाल बोलते हैं। दलहन ये 5 जो है फसलें जो है उगाई जाती है। कौन सी मृदा में? जलोढ़ मिट्टी में जो ये चीजें उगाई जाती है। ये क्लियर हो गया इतना? कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। क्या क्या चीज की मात्रा इसमें अधिक है? पोटास की, फास्फोरस और चूना, इनकी जो तत्वों की मात्रा जो अधिक है, इसकी प्रधानता होती है। कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन फसल जो है उगा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जलोढ़ मिट्टी जो है आपको 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है पुरानी जलोढ़, एक है नई जलोढ़, नवीन जलोढ़। कौन कौन सी है देख लो यहाँ पे। वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं भी मैं मिटा सकता हूँ। कोई भी एक इम्पोर्टेंट कोई थॉट होगा वो आपसे छूट ना जाए, इससे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको बढ़िया से जो है अच्छे से समझ में आएगा। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला जो है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, और दूसरी जो है नवीन जलोढ़। ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है। आप पूछोगे इन दोनों में फर्क क्या है, नवीन और पुरानी जलोढ़ में? तो फर्क सिर्फ यही है कि क्या है कि जलोढ़, पुरानी जलोढ़ में क्या होता है, बजरी के साथ जो है कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। बड़े बड़े कण होते हैं, तो उसमें जो है बजरी के साथ साथ बड़े बड़े कंकड़ या कंकड़ की मात्रा जो अधिक होती है, तो इसलिए वो पुरानी जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ में क्या होता है कि इसमें बजरी तो होता है, बजरी यानी बालू। बजरी का मतलब क्या होता है? बालू। बालू का जो मात्रा अधिक होता है, बालू भी होता है, और जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिसको मृत्तिका बोलते हैं। कण भी इसमें छोटे छोटे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मृत्तिका बोलते हैं। बालू और मृत्तिका की मात्रा जो अधिक होती है किसमें? नवीन जलोढ़ में। और क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ का नाम बांगर। प्रश्न आ सकता है कि पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बांगर नाम से जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खादर नाम से। ठीक है, नवीन जलोढ़ को खादर नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं, हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिया। अब आते हैं हम काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? ठीक है, काली मिट्टी अगर आप देखो, काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास इसमें काली मिट्टी में जो है सबसे अधिक होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला होता है। क्यों होता है काला? इसका कोई कारण तो होगा ना, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहा के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्या चीज? एल्यूमिनियम और लोहा यौगिक के कारण होती है। एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा जो है अधिक होती है, जिसके कारण जो है इसका, इस मिट्टी का रंग जो है काला होता है, जिसके नाम पर इसका नाम जो पड़ा है काली मिट्टी पड़ा है। यह मृदा जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था, और काली मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। और मिट्टी कहाँ कहाँ को देखने को मिलेगा? आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मिट्टी जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में अगर बात करें तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर यानी चूना जैसे तत्वों की प्रचुर मात्रा। क्या चीज की? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा होती है। किसमें? काली मिट्टी में होती है। और यह मिट्टी भी एक ऐसी मिट्टी है कि अगर गर्मी पड़े तो गर्मी में इस मिट्टी में दरार आ जाएगा। तो सब दरार फिल्म देखा है ना, दोस्ती होते फिर उसके बाद कोई भी तिगड़ा आता है तो उसका दरार पड़ जाता है, तिगड़ा। तो इसमें अलग चीज है इसके कि क्या है कि इसमें मिट्टी में क्या गर्मी पड़ेगी, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या हो जाएगा? माटी में जो दरार पड़ जाता है। माटी में जब दरार पड़ जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वायु का जो मिश्रण इसमें हो पाता है। और गीली मिट्टी, अगर ज्यादा बारिश भी होगी ना तो भी ये मिट्टी जो चिपचिपी हो जाएगी, गीली हो जाएगी, जिसको खेती नहीं कर सकते। ज्यादा गर्मी हो तो दरार पड़ जाएगा, ज्यादा बारिश हो जाएगा तो मिट्टी गीली हो जाएगी। तो ऐसे में जो है खेती करे तो करे कैसे?
जितना संभव कैसे है बताओ। जब दो चीज हो जा रही है, दरार पड़ जा रहा है गर्मी के समय में और बारिश के समय में मिट्टी चिपचिपी हो जा रही है, तो इसमें जो है कैसे इसको संभव बनाएंगे। तो इसमें जो है एक उपाय क्या है, क्या उपाय की प्रथम बौछार, जब मानसून की प्रथम बौछार, मानसून की प्रथम बौछार के बाद, बौछार के बाद इससे इस मिट्टी को जोता जाता है। मानसून की जब पहली बारिश होगी उसके बाद इस मिट्टी को जोत दिया जाएगा, ताकि मिट्टी ज्यादा गीली होगी तो चिपचिपी हो जाएगी। तो कब जोता जाता है, मानसून की पहली बौछार के कारण। जैसे बौछार होगी उसके बाद इस मिट्टी को जो है जोत दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, काली मिट्टी में जो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे आएगा कपास। इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। एक चीज याद रखना कि काली मिट्टी को जो है कपासी मृदा भी बोलते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी दोनों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास जो है अधिक मात्रा में होता है। कपास से क्या बनता है, जूट बनता है, तो कपास जो है अधिक मात्रा में होता है। साथ में आपका क्या होता है, तंबाकू, तंबाकू बनता है, तंबाकू लिख दिया, तंबाकू। साथ में आपका क्या बनता है, तंबाकू की खेती होती है। इसमें साथ में जो तंबाकू का खेती होता है। और साथ में क्या होता है, तंबाकू का खेती हो गया ना, इसके बाद जो आपका होता है तंबाकू खेती के बाद जो है गेहूं का खेती, गेहूं का खेती होता है साथ में। ये सब चीजों का जो है फसलें उगाई जाती है, किसमें, काली मिट्टी में। क्या कहते हैं इसकी, कपास, तंबाकू, गेहूं, इन सब की फसलें जो है उगाई जाती है। इतना क्लियर है काली मिट्टी में क्या क्या चीज होता है। अब चलते हैं हम लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी क्या चीज होता है ना। मिट्टी 6 पर पड़ी तो लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में क्या होता है, ये जो है प्रायद्वीपीय कहाँ पे पठार, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रावेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो और प्रायद्वीपीय पठार में हो, वहां पे जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोहा की मात्रा जो अधिक होती है इसलिए इसको लाल मिट्टी कहते हैं। और लोहा की मात्रा इसमें अधिक होती है तो इसको लाल मिट्टी कहते हैं। और पीली मिट्टी क्यों कहते हैं इसको, हाँ, पीली मिट्टी जो है इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब बारिश होती है या फिर जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, इसलिए उसको हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी बोल लो या पीली मिट्टी बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो ये हो गया पीली मिट्टी। और ये कितने करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है भूमि में, तो 7.2 हेक्टेयर। सबसे ज्यादा भूमि मृदा जो है क्या चीज की है भारत में, लाल एवं पीली मिट्टी की है, जो कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था और काली मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। लेकिन ये जो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार। तो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, इन सब में जो है साथ में क्या है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये सब के क्षेत्र में जो है आपको लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, पठार वाले इलाके में और पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में, जो भारत का पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ पर भारत का नक्शा बनाओ नीचे वाला, तो ये पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सा, ये जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा क्या चीज, लाल एवं पीली मिट्टी। पूर्वी सॉरी ये पश्चिमी ये साइड, ये वाला कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, साथ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में जो आपको
लाल मिट्टी और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। आप लोग जो वीडियो को लाइक करते रहो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके पास जो ये वीडियो चली जाए। हमेशा एक चीज याद रखना है कि किताबों से अगर आप दोस्ती करोगे तो आगे चलकर आपको बहुत फायदा मिलेगा। किताबों से ही दोस्ती करके आप आगे जाके लाइफ में आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है और इसमें आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आना है, अंक लेके आने हैं, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छा कॉलेज मिल जाए इंटर के लिए। ठीक है, तो मेहनत और मन लगा के पढ़ाई किया करो और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर देगा, थोड़ा हम लोगों का भी भला हो जाए। यूट्यूब पे आपको हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में, बिल्कुल फ्री। कुछ लोग होते हैं जो बोलते फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास वो जो है यूट्यूब से पैसे उनको मिलते हैं, क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर बहुत है इसलिए। और उनके साथ में जो उनके ऐप चलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म चलते रहते हैं उनके, ताकि उनको पैसे मिलता रहता है। और हम लोग जो है आपको बिल्कुल फ्री जो है, वास्तविक फ्री में आपको जो है ये चीज पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसका जो भरपूर फायदा उठाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी इसका जो है भरपूर फायदा उठा सके। तो हम ये पढ़ लिया। इसके बाद इस मिट्टी में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? लाल एवं पीली मिट्टी में। और इस लाल एवं पीली मिट्टी की एक और बात है कि इसमें जो है उपजाऊ शक्ति कम होती है। जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा इसमें उपजाऊ शक्ति क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण इसको जो है उर्वरक के सहायता से इसमें फसल उगाया जाता है, जो भी उत्पादन जो है किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लेटराइट मिट्टी क्या है। लेटराइट मृदा क्या चीज है? हमने मृदा के प्रकार पढ़े, इसमें जो ये वाली मृदा आती है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो है कहां से होती है? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ। इसका उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या है? ईंट, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। ये मिट्टी जो है ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे उच्च तापमान हो, टेम्परेचर हाई हो और अधिक वर्षा हो, तो ऐसे क्षेत्र में जो है ये मिट्टी जो है पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लौह के ऑक्साइड होते हैं। इसके कारण जो है इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और ये 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। सबसे कम है 1.13 हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ। और यह मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? देख लो, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। हमेशा एक चीज याद रखना कि प्रश्न आ सकता है कि काली मिट्टी जो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, या लेटराइट मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर टिक द करेक्ट में ये आ सकता है कि केरल राज्य में कौन सी मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आपको याद रखना है। इस मिट्टी में चाय, कहवा और काजू, कहवा यानी कॉफी, चाय, कहवा और काजू का जो है उत्पादन किया जाता है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में चाय, कहवा और काजू का जो है उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या चीज है? मरुस्थलीय मिट्टी जो कि रेगिस्तान देखा है आपने, रेगिस्तान में जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जितने भी रेगिस्तान या उसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी लंबे शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है मिट्टी। कहाँ पे? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में मिट्टी पाई जाती है। और इसमें ये जो है इसका जो उत्पादन जो होता है, मतलब कि जो यहाँ पे जो इसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है वो ना के बराबर होती है, बिल्कुल कम होती है। तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें उर्वरक मिलाया जाता है। उर्वरक क्या होता है? इसमें जो है खाद डाला जाता है, खाद का मिलावट होता है। इसमें खाद मिला के सिंचाई की व्यवस्था करके
इसमें कपास, गेहूं और चावल जैसे उत्पादन होता है। ये सब फसलें जो है उगाई जाती है। किसके द्वारा? सिंचाई की व्यवस्था करके। यहाँ पे जो है पानी की मात्रा बहुत कम होती है और तापमान जो है इसका उच्च रहता है, हाई रहता है, और यह इसके जमीन को जो है उर्वरक द्वारा जो है इसको उपयोगी बनाया जाता है ताकि हम उसमें फसल उगाकर जो है अपना जीवन का गुजारा कर सकें। इतना होगा क्लियर? अब आते हैं हम पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा क्या चीज है? यह मृदा पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं, वहां पर जो ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और यह मृदा जो है नदी घाटी में जो है जलोढ़ मृदा और ऊंचे भागों में मोटे कणों वाले अपरिपक्व मृदा पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में होता क्या? पहले ये चीज जानो। पर्वतीय क्षेत्र में जो है मिट्टी जो है एक प्रकार की नहीं पाई जाती, वहां पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। और वहां पे जो है भूस्खलन जैसी घटनाएं होती है, मृदा अपरदन जैसी घटनाएं होती है, जिससे जो है वो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पर जाके आपस में मिल जाती है। और बड़े से, जैसे कि मान लो उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में कि गंगा का मैदान है, जहाँ पे विस्तृत जलोढ़ मिट्टी जो है बड़े भंडार पे उपलब्ध है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे जलोढ़ मिट्टी होगी तो कुछ जगह पे काली मिट्टी होगा, कुछ जगहों पे आपका जो है लाल पीली मिट्टी होगा। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो है मिट्टी पाई जाती है, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। जिसमें जो नदी घाटी, जहाँ पे घाटियां होगी वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, और ऊंचे भागों में मोटे मोटे कण वाले अपरिपक्व मृदा पाई जाती है। यह नदी घाटी में चावल, आलू तथा ढलानों में फलों को उगाया जाता है। यानी कि नदी घाटी में क्या चीज को? चावल और आलू को उगाया जाता है, और ढलानों में क्या चीज को? फलों को उगाया जाता है। ये चीजें जो है पर्वतीय मृदा में आती है। अब हम आते हैं इसके आगे चलते हैं। हमने मिट्टी के प्रकार हमने पढ़े, मृदा के प्रकार 6 प्रकार उसको पढ़िए। उसके बाद है भूषण यानी भूमि क्षरण। भूषण क्या होता है कि जब भी कोई मृदा एक जगह से दूसरे जगह किसी भी क्रिया से जाती है तो उसको भूषण कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया से जाती है भूषण कहते हैं। जैसे कि मान लो मृदा जो है हवा के सहायता से, जल के सहायता से एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? भूषण कहा जाता है। उसके बाद जो आपका भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य हो, जिस पर खेती ना किया जा सके, वो होता है भूमि निम्नीकरण। जिस पर खेती हम जो है नहीं कर सकते हैं, खेती ना किया जा सकता है। ऐसे में मान लो, ऐसे उदाहरण के लिए आप मान लो कि जो भी खनन करते हैं, जहाँ पे खाने होती है वहां पे जो है जो भी उसके मलबे निकलते हैं उसको खुले में छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है वहां पे भूमि निम्नीकरण का शिकार होता है। उड़ीसा कैसे शिकार हुआ भूमि निम्नीकरण का? जहाँ पे खेती करनी होगी, जमीन नहीं बची, बहुत कम मात्रा में है, तो उड़ीसा में जो है वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई जो होने लगी, इसके कारण जो उड़ीसा भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ। पंजाब और हरियाणा ये जो है जल क्रांतिता के कारण जो है भूमि निम्नीकरण के शिकार हुए। किसके कारण? जलाक्रांतता। ये क्या चीज? जलाक्रांतता। जलाक्रांतता का मतलब ये कि अगर किसी फसल में या कहीं भी अधिक सिंचाई से अधिक सिंचाई अगर हम करें, जरूरत से ज्यादा हमने सिंचाई कर लिया, तो वहां पे जो है जलक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। जलक्रांतता में क्या होता है कि इसमें जो है आपको जो जमीन है, भूमि है, उसमें लवण यानी कि नमक की मात्रा, लवणीय और क्षारीय मात्रा जो है बढ़ जाती है। लवणीय और क्षारीय मात्रा के जो गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके तहत वहां की भूमि का निम्नीकरण का उत्तरदायी होता है जलक्रांति के कारण। भूमि के 3 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? खानों के द्वारा जो खनन, तो वहां से भूमि निम्नीकरण होता है। वनों उन्मूलन के द्वारा यानी कि वनों की कटाई द्वारा जो है इसका भूमि निम्नीकरण होता है। और क्या पढ़ा हमने? जलाक्रांतता। जलाक्रांतता से भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। जलाक्रांतता का मतलब है कि अधिक से जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर देना, अधिक सिंचाई कर देना, अधिक पानी दे देना, क्रांतता, जलाक्रांतता। ये जो है इसको
जल ये हमने जो है भूमि निम्नीकरण कैसे होता है इसके बारे में ये चीज हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण से कैसे बचा जा सकता है। भूमि निम्नीकरण से जो हम कैसे बच सकते हैं, उसको बचने के हमें कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि पहला उपाय जो है आपका ये है भूमि निम्नीकरण से बचाव। कैसे बच सकते हैं, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है फसल चक्र। तो पहला उपाय क्या है? फसल चक्रण। और दूसरा उपाय जो है वो क्या चीज आपका? फसल चक्र। और दूसरा उपाय आपका समोच्च जुताई। समोच्च जुताई। और साथ में क्या है? पट्टिका कृषि। साथ में क्या आपका? पट्टिका कृषि। इसके बारे में हम जो है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। भूमि निम्नीकरण से कैसे बचा जा सकता है? से बचाव कैसे बच सकते हैं? पहला जो आपका फसल चक्र। दूसरा कारण कैसे बच सकते हैं? समोच्च जुताई। तीसरा जो कारण है उससे कैसे हम बच सकते? भूमि निम्नीकरण। तीसरा जो उपाय है वह पट्टिका कृषि। ये तीन चीजों से जो हम भूमि निम्नीकरण को बचा सकते हैं। भूमि निम्नीकरण नहीं हो सकता है। क्या क्या? फसल चक्र। इसका मतलब ये है कि फसल को जो है हम लगातार उस जमीन पे फसल बोते रहें। और साथ में जो है जैसे हम धान, गेहूं, मक्का आदि फसल बोआ, जिससे जो है भूमि हरास हुई। और साथ में हमने उसमें दलहन, तिलहन जैसे भी फसलें उगा दी, जिससे जो है भूमि में जो है नाइट्रोजन की स्थिरता जो है बनी रहती है। लगातार ऐसी भूमि जिस पर लगातार फसल उगाया जाए उसको फसल चक्र कहते हैं। इतना याद रखो, सिंपल इतना चीज। उसका समोच्च जुताई क्या है? ये जो है समोच्च जुताई जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो ये पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समोच्च जुताई का प्रयोग कैसे करते हैं? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ीदार जो खेत बनाते हैं, सीढ़ीदार, उससे जो ये लोग मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उस पर जो कृषि करते हैं लोग, उसको बोलते हैं समोच्च जुताई। उसके बाद है पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि क्या है? पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, जहां से जो पवन के थ्रू जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस वाले क्षेत्र में जो है क्या करते हैं? पट्टिका यानी कि फसल के साथ में जो है झाड़ियां का भी इस्तेमाल करते हैं। फसल के साथ जो है घास घूस भी उगाते हैं, झाड़ियां उगाते हैं, ताकि मिट्टी जो है जकड़ के रखे। फसल जो है फसल और घास क्या करते हैं, झाड़ियां क्या करती है? मिट्टी को आपस में जकड़ कर रखती है, ताकि जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ना जा पाए। इसलिए जो तीसरा जो है बचाव कारण क्या है? पट्टिका कृषि। और इसके अलावा और क्या चीज है आपका? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण वृक्षारोपण यानी कि वृक्षों का जो है रोपना, पेड़ लगाना, ताकि वहां की जो मिट्टी जो है वहां पे संगठित रहे, वो इधर से उधर ना जाए, एक जगह पे संरक्षण कर सके। ये आपका भूमि का निम्नीकरण से बचाव या फिर भू संरक्षण भी बोल सकते हैं इसको। वो आपका इतना फसल चक्र, समोच्च जुताई, पट्टिका कृषि, वृक्षारोपण, ये चीज हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर जो समाप्त होता है प्राकृतिक संसाधन। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप जो है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो हम उसका जो समाधान करने का बहुत हम जो है प्रयत्न करेंगे, ताकि वो आपके जो भी आपके डाउट उसको हम क्लियर कर सकें। तो कमेंट करना ना भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।